बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आते होते, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि चाहे तुम टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे तुम एक बैक बेंचर हो, चाहे तुम एक एवरेज हो। ये चीज़ सबके साथ होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते। तो सबसे बेटर चीज़ क्या होती है कि उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड ना छोड़ के आओ। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है वहाँ पे हमारे 0 नंबर मिलने हैं, और स्पेसिफिकली अगर वो क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है तो हम पूरी कोशिश करने वाले हैं कि हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आएँ, ताकि उस क्वेश्चन में हमें 3.5 नंबर तो मिल ही जाए। अब उस चीज़ को अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें एक क्वेश्चन को ना ब्रेक डाउन कर देना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ब्लैंक नहीं होंगे। अगर हमें कुछ नहीं भी आ रहा उस क्वेश्चन को लेके हम ब्लैंक नहीं होंगे। हम थोड़ा सा अपने आंखें बंद करेंगे और विजुलाइज करेंगे क्या मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम आंखें बंद करो और तुम्हें कुछ भी याद ना आए उस टॉपिक के रिगार्डिंग। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्वेश्चन में ही कीवर्ड्स दे रखे होते हैं। और अगर सबसे बुरी से बुरी सिचुएशन भी ले लो, तुम्हें सच में कुछ नहीं याद आ रहा उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा तो तुम्हें हिंट मिल ही जाता है अपने आगे पीछे वाले से। इतनी तो तुम मेहनत कर ही लोगे, तो तुम्हें एक बार वो हिंट मिल गया, एक कीवर्ड मिल गया कि मुझे अच्छा इस चीज़ के बारे में पूछा गया है। अब उस चीज़ के बारे में तुम्हें रियलाइज़ करना है कि दिमाग में सोचना है कि अच्छा इसके बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। अगर मैंने एग्जैक्ट इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा तो क्या मैंने इस टॉपिक के आसपास वाली चीज़ें पढ़ी हैं। अगर मेरे को इसकी डेफिनेशन नहीं आती तो क्या मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई एग्जाम्पल पढ़ी है, कोई एप्लीकेशन पढ़ी है, कोई फॉर्मूला पढ़ा है, या इसी की कोई किसी ना किसी तरीके से तुम्हें कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाएगा, तुम्हें याद आ जाएगा। अब तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तुम्हें एक इंट्रो बनानी होती है। हर एक आंसर इसी तरह से होता है, 2 लाइनें हमारी इंट्रो की होती है, फिर एक बॉडी पार्ट आता है, फिर हम उसको एक एंडिंग कर देते हैं अच्छी तरह से। अब जब आपको एक बार कीवर्ड पता लग गया, आपको पता लग गया अच्छा मुझे इस तरह से अपना आंसर अटैम्प्ट करना है, अगली चीज़ आपको क्या करनी है, थोड़े थोड़े ना ऐसे पॉइंट्स बना के आंसर्स को लिखने की कोशिश कर देना। एक पॉइंट डाल देना, दूसरा पॉइंट डाल देना, तीसरा पॉइंट डाल देना। हमें यहाँ पे कोशिश क्या करनी है, ये टेक्निक आपकी काम करेगी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 5 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप बिल्कुल भी अनअटेम्प्टेड ना छोड़ के आओ। यहाँ पे आपको पूरे पूरे चांसेस होते हैं, अगर आप अपनी तरफ से थोड़े से भी एफर्ट्स डालते हो ना तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। तो एक चीज़ याद रखनी है, आपने पॉइंट्स में अटैम्प्ट करना है। दूसरी चीज़, चाहे कुछ नहीं भी आता हो उसको घुमा फिरा के, एक ही पॉइंट आ रहा है, एक ही कीवर्ड याद है, उसको घुमा फिरा के कुछ ना कुछ लिख दो। ठीक है, जो ऊपर लिखा है एक पॉइंट में वही दूसरे पॉइंट में फिर से घुमा के लिख दो, तीसरे में फिर उसकी एक एप्लीकेशन डाल दो, एक एग्जाम्पल डाल दो, फिर उसको घुमा दो। राइट, लगना चाहिए कि तुमने एफर्ट्स डाले हैं। फिर नीचे अगर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा चल रहा है, तुम्हें उसके आसपास वाले कुछ फंक्शन याद आ रहे हैं, या उसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक है जो उस टॉपिक से रिलेट करता है, तो तुम उसका फ्लो चार्ट डाल सकते हो सके तो एक डायग्राम बना देना, या उसी थ्योरी को फ्लो चार्ट की फॉर्म में थोड़ा सा बना देना। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि जब एग्जामिनर आपका पेपर देखता है ना, स्टार्टिंग में अगर आपने अपना पेपर अच्छा अटैम्प्ट करा है तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक इंप्रेशन है कि इस बच्चे को चीज़ें आती हैं। राइट, तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो तो ऑलरेडी सेट है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है। अब एंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और आप जानबूझ के उसमें पैराग्राफ बना के उसमें गंदा गंदा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि टीचर को अच्छी तरह से क्लियर ना हो और वो ऐसे ऊपर से नंबर दे दे, तो ये माइंडसेट के साथ तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता उसको आप नीट एंड क्लीन लिखते हो, जो उससे रिगार्डिंग आ रहा है, अगर कोई डेरिवेशन भी है जो नहीं पूछा गया उसके रिगार्डिंग कुछ भी डेरिवेशन आ रही है, कुछ भी फॉर्मूला याद आ रहा है तो वो लिख दो। ठीक है, पॉइंट्स में लिखेंगे, नीट एंड क्लीन लिखने वाले हैं और उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मुझे उसके फंक्शन याद आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग किसी और टॉपिक के, वो डाल दूंगी। उस टॉपिक के अंदर कोई अगर एक वर्ड है उसके रिगार्डिंग कुछ याद आ रहा है तो वो डाल देंगे। इस तरह से आपका जो आंसर है वो लंबा लंबा लगेगा। आप कोई डेफिनेशन डाल सकते हैं, तो डायग्राम डाल सकते हैं। इस तरह से आपका 5 मार्क्स वाला 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आप ये टेक्निक लगा सकते हैं। ये टेक्निक आपकी 1 मार्क और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल से होते हैं, टू द पॉइंट ही आपको उनका आंसर देना होता है। लेकिन जहाँ पे हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे तो हम इस टेक्निक को लगा के अपने आराम से 5 नंबर में से 4 नंबर, 3.5 नंबर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि हमने टीचर के माइंड में अपना ऑलरेडी एक फर्स्ट इंप्रेशन बना रखा है कि हमारा पेपर काफ़ी अच्छा है। तो एटलीस्ट एक जो चीज़ आप करके जा सकते हो घर से, वो ये करके जाना कि हर पेपर के लिए,
हर एक टॉपिक पढ़ के जाओ। एटलीस्ट जो चीज़ें आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन करे हैं ना, हर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए कि इसमें क्या सब टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या बात करी जा रही है, इस टॉपिक में इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, PY उसमें भी इतना रिपीट नहीं हो रहा, इट्स ओके, स्टिल आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ। क्योंकि आपको नहीं पता है एग्ज़ाम में कौन सा कभी ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में जो बहुत ज़्यादा यूजलेस था तुम्हारे अकॉर्डिंगली, बट वो इम्पॉर्टेंट बन जाए उस समय के लिए। तो उस समय वो जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, जो थोड़ा सा तुमने पहले से पढ़ा होगा, वो उस समय बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि उस समय तुम इतने ज़्यादा क्रिएटिव बन जाओगे ना, तुम्हारे पास से अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन होएगी ना, तुम उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो आपका आंसर है ना, वो बहुत लंबा लंबा लगेगा और एक्चुअल में लगेगा कि बच्चे ने पढ़ा है और उसने एफर्ट्स पुट करे हैं। क्योंकि फिर आप उस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके जितने मार्क्स आप डिज़र्व नहीं भी करते थे, आपको वो मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी बताना चाहती हूँ। मैंने अपने टाइम पे देखा है, मेरे क्लास में ऐसे कुछ बच्चे होते थे। एक बैक बेंचर था, वो हमेशा कुछ पेपर होते थे ना जिसमें उसको कुछ नहीं आता होता था ना, वो उस पेपर में सॉन्ग्स को, जो भी पेपर है, हिंदी का है तो उसमें लिखाते थे, संस्कृत का है तो उसमें लिखाते थे, ऐसे सॉन्ग को लिखाते थे। बहुत अजीब लगता है सुनने में कि भाई किसी टीचर ने उसको सॉन्ग पढ़ के नंबर दे दिया, बट द पॉइंट इज़ टीचर नहीं पढ़ते। अगर तुमने लिखा है ना, नीट एंड क्लीन रखा है सब कुछ, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 36 क्वेश्चन होते हैं आपके एक पेपर में, और टीचर को 1 घंटे में या 1 दिन में कुछ 25 या 36 कॉपीज़ चेक करनी होती हैं। तो हर क्वेश्चन टीचर नहीं पढ़ता। समटाइम्स जो आपकी नीट एंड क्लीनिनेस है, जो आपके डायग्राम्स हैं, वो दूर से इंप्रेशन डाल देते हैं दैट इट इज़ ओके, बट ये चीज़ हमेशा हर जगह काम नहीं करती। ये एक पर्सनल एग्जांपल जो मैंने ऑब्जर्व करी थी अपने टाइम पे। अच्छा यार, ये बंदा तो बिना ही कुछ पढ़े कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ही नंबर लेके गया हुआ है। सेम चीज़ आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जहाँ पे आपको पता है थ्योरी वाली चीज़ें, हिस्ट्री में कर सकते हैं, सिविक्स में कर सकते हैं। ये टेक्निक हर वो सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है जहाँ पे आप थोड़ी सी चीज़ को यूज़ करके काफ़ी बड़ा सा आंसर बना सकते हो। इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो ये चीज़, आप अपने हिस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। साइंस में कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे बायोलॉजी में यूज़ हो जाती है, बाकी जहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा गया वहाँ पे नहीं होगी। फिज़िक्स में अगर आपको लगता है कोई डेरिवेशन ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैं पूरा ब्लैंक आउट हूँ, तो वहाँ पे ब्लैंक करने की बजाय या एकदम पैनिक में आने की बजाय मुझे कुछ नहीं आता, ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ताकि उस समय अगर आप कोई और डेरिवेशन भी करके आओगे ना, क्योंकि टीचर्स कभी भी वो इतने हार्टलेस नहीं होते, उनको पता होता है कि अगर बच्चे ने कुछ पढ़ा है, उसने एफर्ट्स डाले हैं, तो दे ट्राई टू गिव यू मार्क्स। 5 में से 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो ये टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हो अपने सारे एग्ज़ाम्स में, जहाँ पे आपको लगता है कि अभी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किस तरह से मैं क्वेश्चन खुद से खुद बना के लिख सकती हूँ। तो इस वे से आप क्वेश्चन बना के लिखना, और अवॉइड करना कि तुम पैराग्राफ्स में मत लिखना, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो ऑब्वियसली वो ना फिर टीचर को वैसे ही समझ नहीं आता, और जब उसको समझ नहीं आएगा और वैसे देखने में भी काफ़ी बड़ा बड़ा लगता है, तो फिर नंबर मिलने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।